ये नहीं हो सकता कि आज आप मुलाजमत करें, 9 to 5 करते हैं और कल आप बिजनेस में जाएंगे और आप झंडे गाड़ देंगे, क्योंकि आपकी बॉडी 9 to 5 के केमिकल के साथ एडजस्ट कर गई हुई है। आप अगर सोचेंगे भी बिजनेस का तो आपको खौफ आएगा। आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं ना, उसके लिए आप एक प्रोसेस को अडॉप्ट करें। अगर आप एक प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये जिंदगी बदल ही नहीं जा सकेगी। मोड़ को मुड़ना पड़ेगा, यू टर्न को लेना पड़ेगा, फिर जाके चीजें बदलेंगी और फिर बदल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। इससे पहले कि बहुत देर हो चुके, आप अपनी ज़िंदगी को बदल लें, चेंज कर लें। आप यकीन कीजिए कि बेशुमार लोग जो हैं इस कश्मकश में मुब्तला हैं। वो अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को नए मोड़ पे, नई डगर पे, नई डायरेक्शन पे, नए रुझान की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन लेके जा नहीं सकते। मैं बताऊंगा कि कैसे लेके जाएं, लेकिन पहले मैं इसकी ज़रा थोड़ी सी बेस बना लूं कि यहाँ सूरत हाल है क्या। देखें, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी ज़िंदगी होती है ना, वो बन चुकी होती है। हम उसको चाहते हुए भी चेंज नहीं कर पाते। वैसे ही हम उठते हैं, वैसे ही हम सोचते हैं, वैसे ही मोबाइल को हाथ जाता है, वैसे ही हम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वैसे ही हम काम पे चले जाते हैं, वैसे ही हम वहाँ काम करते हैं, वैसे ही हम घर लौटते हैं, वैसे ही हम बैठते हैं, वैसे ही हमें शाम को टीवी देखना, जो भी एक्टिविटी, वो हम बिल्कुल बन चुकी। ज़िंदगी ऐसे जैसे किसी ने किसी सांचे में डाल के निकाल के फेंक दी हुई है। अब वो सांचे में जाके वापस हो नहीं सकेगी। ये सूरत हाल रहती है। यानी जो ही कोई जिस तरह से जी रहा है, जिस तरह से रह रहा है, वो मजबूर है, रोता है, चीखता है, चलाता है, उस जिंदगी को चेंज नहीं कर सकता। इंसानों की प्रोग्रामिंग हो जाती है, जो इंसान होते हैं वही हो जाते हैं, फिर वो उसके उसी रवैये पे, उसी मिजाज के ऊपर जो है वो पुख्ता हो जाते हैं। मसला ये होता है कि उनकी जो आउटकम है वो भी वही रहती है। जो ही सांचे में आप बन चुके हैं ना, वही आपकी आउटकम रहेगी, वही डायरेक्शन जिंदगी की रहेगी, वही नताइज रहेंगे, क्योंकि हर एक्शन का जो है ना एक वही रिएक्शन होता है। इनपुट बदलनी पड़ती है, तब आउटपुट बदलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो कैसे करें। अब यही तो सारा प्रॉब्लम तो यही आ जाता है। इससे कबल के बहुत देर हो चुके, इससे कबल कि आप एक नो रिटर्न पॉइंट पे चले जाएं, आप जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को एक्नॉलेज करने की जरूरत है। मैंने आपको कहा है, आपको इस चीज़ को एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि भाई वाकई ऐसी सूरत हाल है। अगर किसी की ऐसी सूरत हाल है, वो ज़रूर कमेंट करें। देखिए, इससे फिर क्या होगा कि हम फर्दर इस तरफ काम कर सकेंगे ना। जिनकी ये सूरत हाल है कि वो अपने आप को बदलना चाहते हैं, एक सर्टन सिचुएशन में फंस गए हैं, उसी एक साइकिल के अंदर चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, वही अगर कैफियत है तो उसको एक्नॉलेज करें। जब भी जिस भी सूरत हाल को हम एक्नॉलेज कर लेते हैं तो वहां उम्मीद और होप पैदा हो जाती है कि वहां से हम बदल जाएंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है, ये नहीं हो सकता कि आप यकसर चेंज कर दें। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मुझे डॉक्टर्स ने कहा शुगर हुई है, मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू करी, वॉक शुरू करी, फिर मैं योगा की तरफ चला गया। पिछले 6-8 महीने मैंने योगा किया। 6-8 महीने मैं सुबह 3:45 बजे, 3:30 पौने 4 बजे उठता रहा। मेरी जो प्रीवियस लाइफ थी उसके अंदर मैं रोज़ाना तो सुबह की नमाज़ नहीं पढ़ता था, लेकिन अक्सर पढ़ भी लेता था, लेकिन ज़्यादा घर पे पढ़ के फिर सो जाता था, और फिर मैं 7-8 बजे उठता था। अब मैंने उसको यकसर चेंज किया। अब जब मैंने उसको चेंज किया, 3:45 बजे उठना शुरू किया, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छे लोग मिल गए जो एक्सरसाइज वगैरह करते थे। लेकिन 6-8 महीने के बाद मेरी बॉडी ने मेरे ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो गया। मुझे रियलाइजेशन हो गई मुझे स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैं बड़े सख्त पक्के इरादे के साथ था तो मैं उसको कंटिन्यू रखता रहा। होना तो ये चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए था कि मुझे, अगर मैं नमाज पढ़ के सो के 7 बजे उठता हूँ तो मुझे 6:45 उठना चाहिए, 6:30 उठना चाहिए, 6:15 उठना चाहिए, 6 उठना चाहिए, और ये हर 15-20 मिनट का वक्फा महीने 2 महीने के तहत होना चाहिए। लेकिन क्योंकि 3-4 घंटे का डिफरेंस था तो वो मेरे ऊपर स्ट्रेस की शक्ल में मेरे ऊपर शो होना शुरू हो गया।
फिर मैंने उसको अब दोबारा रिविजिट किया, मैंने उसको ब्रेक किया उस रूटीन को, और मैंने फिर उसको बैठ के देखा मैं क्या करूं, अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस लूं कि या मैं क्या करूं। देन मैं आई रियलाइज़ कि मैंने देखा कि टाइमिंग का क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि जो गर्मियाँ है ना, इसमें 4:20 पे फजर होती है और 9:30 बजे इशा होती है। और 9:30 बजे इशा होएगी तो उसके बाद आप जाएंगे, चेंज करेंगे, नहाएंगे, ब्रश करेंगे, ड्रेस चेंज करें, तो यानी घंटा आपको चाहिए ही। 9:30 बजे मस्जिद से निकले, घंटा चाहिए बेड में जाने के लिए। 10:30 हो गए, 10:30 जाते ही नहीं सो जाएंगे, आधा घंटा आप लेटेंगे, नींद आएगी, 11:30 11:15 हो जाएंगे। 3:30 उठेंगे तो 4 घंटे बच जाएंगे, 4:30 बच जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो अब आपका क्या हुआ कि वो 7.5 8 घंटे की नींद 4.5 घंटे या 4 घंटे में चली गई, तो आपकी बॉडी को फील होगा। तो मैंने 8.5 10 महीने करने के बाद मैंने उस रूटीन को वापस डिस्कनेक्ट किया। अब मैं नमाज़ पढ़ के फिर मैं थोड़ा सोता हूँ दोबारा, और मैंने अपने आप को देखा कि मुझे ये तब सूट करेगा जबकि अभी जो फजर है, ये आपको याद होगा कि फजर सर्दियों में यानी नवंबर दिसंबर में ये 6:30 बजे चली जाती है, यानी 2 घंटे वहाँ से निकल आएंगे। और इशा जो है वो जो 9:20 पे है वो 7:30 पे आ जाती है, 2 घंटे वहाँ पे निकल आएंगे, तो 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सोने के लिए। तो मैंने 1 महीना ब्रेक लिया है कि अब मैं जब दिन का फ़र्क होगा तो मुझे नींद के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो मैं फिर सुबह योगा के लिए जाया करूँगा। समझाने के लिए मैंने ये मिसाल अपनी ज़ाती दी है ताकि आपको समझ आए। कुछ भी हम यकसर मुख्तलिफ करते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी उसकी यूज टू नहीं होती है। जो ओवर द ईयर रूटीन होती है उसी साथ चलना पड़ता है। इसी तरह ये मैंने एक्सरसाइज वॉक आपको कह दिया, इसी तरह डाइट है, इसी तरह आप जो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं वो भी इसी तरह ही है। ये नहीं हो सकता कि आज आप मुलाजमत करें, 9 to 5 करते हैं और कल आप बिजनेस हो जाएंगे और आप झंडे गाड़ देंगे, क्योंकि आपकी बॉडी 9 to 5 के केमिकल के साथ एडजस्ट कर गई हुई है। आप अगर सोचेंगे भी बिजनेस का तो आपको खौफ आएगा, लोगों से बात करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, अगर सेलिंग करेंगे, अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट को गौर करना, बनाना, कितनी आप कहेंगे कितनी मेहनत लगती है तो ये प्रोडक्ट बनती है, क्योंकि 9 to 5 में तो आपको अब मेहनत नहीं लगती, मसला नहीं होता, वो एक सिस्टम में आप डले हुए हैं। आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको पता जाएगा ये तो बड़ी मेहनत है, ये तो बड़ा डीलिंग है, ये तो बड़ी इंतज़ार है, ये तो बड़ा वो है, ये सारा आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो यकसर नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा। आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो हर शोबे में, हेल्थ में, रिलीजन में, पैसे कमाने में, जॉब में, बिजनेस में, सोचने के अंदाज में, माइंडसेट में, आदतों में, हर चीज़ के अंदर ग्रेजुअली प्रोसेस को अडॉप्ट करें, ग्रेजुअली चीज़ों को बदलें। साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप कन्वर्ट कर जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर जाएंगे। जल्दी में ना करें। मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपना वेट तो लूज़ किया, मैंने काफ़ी सारा, मुझे शुगर में भी फ़ायदा हुआ, लेकिन मुझे समझ लाइफस्टाइल भी बदला, डाइट भी बदली, बहुत कुछ बदला, लेकिन एवेंचुअली 7-8 महीने के बाद आई रियलाइज़, और रियलाइजेशन कैसे हुई कि मैं अब उसकी अपने चलते हुए जब मैं वीडियो बनाता था सुबह, तो मैंने फील किया कि बॉडी को, फेस को लगता है जैसे कोई स्ट्रेस है, खिंचाव है, ये वो है। तो माइंड में भी थोड़ा सा ये रहता था कि नींद पूरी नहीं हुई है। तो इस तरह, तो जानी आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं ना, उसके लिए आप एक प्रोसेस को अडॉप्ट करें। अगर आप एक प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये ज़िंदगी बदल ही नहीं जा सकेगी। जो ही बेबस नज़र आते हैं, जो ही हिम्मत हार गए, जो ही कोशिश कर रहे हैं, नहीं बदल रही ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी में, देखें आपकी ज़िंदगी में पैसा आ नहीं सकता क्योंकि आप अपनी इनपुट को ही नहीं बदल रहे। इनपुट को बदलेंगे तो आउटकम बदलेगी। जो ही आप कर रहे हैं उसका आपको पैसा मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है। अब आप करना चेंज करेंगे तो पैसा बदलेगा, लेकिन ओवरनाइट आप कर नहीं सकते, जल्दी ये नहीं हो सकता। लिहाजा आप अपने आप को उस प्रोसेस में ले जाएं। उस प्रोसेस में जितनी जल्दी अपने आप को डाल लें और उस पर फिर कंसिस्टेंटली काम करें। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया ना, हमारा जो ओवरऑल सोशल मीडिया है, लाइफ है, कि अगर मैंने फूड मंगवाना है तो मैं अभी फूड पांडा ऑर्डर करूंगा तो फूड आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी करूंगा तो वो हो जाएगा, बैंकिंग करूंगा ऑनलाइन हो जाएगी, बिल जमा हो जाएगा। हम कभी एक वक्त था, मैं खुद बच्चा था जब लाइनों में लग के बिल जमा करते थे, धूप में, गर्मियों में, और वो साये का एहतमाम भी नहीं करते थे। वो बैंक थे,
फिर शौरा आ गया, फिर उन्होंने जगह बैठने की बनाना शुरू कर दी, बड़ा कुछ था। अब अगर जो हमारी वाली जो जनरेशन है ना, अगर वो देखे तो बड़ा कुछ चेंज हुआ है। आज की जो जनरेशन है उसके लिए आसानियां बहुत है। ऑनलाइन टिकट आपने ऑनलाइन बुक करनी है, अभी बुक करें आपकी टिकट बुक हो जाएगी। हमारे यहाँ तो कभी ऑफिस में जाना पड़ता था, बताना पड़ता था, वो एक जो क्लर्क है उसके सामने बैठ के पूरी वो करनी पड़ती थी 100 चीज़ें, फिर जाके टिकट एक इशू होती थी, वो प्रिंट आउट टाइप की टिकट, वो भी एक कुछ दिनों के बाद आती थी, फौरी तौर पे नहीं होती थी। यानी क्या कुछ बदल गया है। तो जब ये हम हर कुछ तेज़ हो गया, जल्दी हो गया, तो हम समझते हैं शायद ज़िंदगी भी, अपनी ज़िंदगी को जब भी बदलना होगा जब बदलेंगे, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़िंदगी को आप कामयाबी भी के ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो टाइम लगेगा उसको। अगर आप डेवलप करना चाहते हैं टाइम लगेगा, फाइनेंशियली रिच होना चाहते हैं टाइम लगेगा, अपनी हेल्थ को रीगेन करना चाहते हैं। लोग मोटे मोटे हो गए हैं जी, वो गरीब तरह से वो बहुत बुरे लगते हैं, अच्छी खासी शख्सियत जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो उनका एक डिसबैलेंस हो गया, पूरा सिस्टम बॉडी केमिकल डिसबैलेंस हो गया, डाइट ख़राब हो गई, मेटाबॉलिज्म सिस्टम ख़राब हो गया। वो कब हुआ? एक दिन नहीं हुआ, ओवर द ईयर हुआ। वापस भी करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन डायरेक्शन को चेंज करना, मोड़ को मुड़ना पड़ेगा, यू टर्न को लेना पड़ेगा, फिर जाके चीज़ें बदलेंगी और फिर वो बदलती जाएंगी। तो लिहाजा इससे कबल के बहुत देर हो चुके और आप होप हार जाएं, उम्मीद ही हार जाएं कि यार ये नहीं होता। थोड़ी सी और कोशिश करें तो चीज़ें बदल जाएंगी, जो कि आपकी फेवर में जाएंगी। परवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।